निरंतर बाजारों के अंदर में छोटी मोटी समस्या रहती है, उसको कहीं ना कहीं हम बाजार के लेवल पे ही अपना एसोसिएशन के लेवल पे ही ठीक कर लेते हैं। वो कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, क्योंकि जब आप बाजार में बैठेंगे, मेन रोड पे बैठेंगे, तो सड़क टूटेगी भी, खुदाई भी होएगी, काम भी होंगे, तो वो ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब होएगी। पर लेकिन ऐसा हमारा आपस में मेल मिलाप है सब जगह से, इसीलिए हमारा जो पूरा एक ध्येय रहता है कि हम प्रति व्यक्ति से मिलन कर करके और उनसे पास बैठ करके चर्चा कर करके हम व्यक्ति का निर्माण करें, वो हमारा एक विशेष कार्यभार रहता है। और आज विडंबना है कि हमारा संयुक्त परिवार की तरफ से हम लोग खत्म होते जा रहे हैं और एकल परिवार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक ऐसी विडंबना हो गया कि हर घर में एक बेटा है या एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेकर के, और वो माँ बाप यहाँ रह रहे हैं और वो बच्चे जो है सोसाइटियों में उनमें शिफ्ट हो रहे हैं या यहाँ से विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल आगे आने वाले 20 वर्षों के अंदर में 2 रिश्ते हमारे यहाँ विलुप्त होने जा रहे हैं, जिसमें एक मौसी का रिश्ता है और एक चाचा ताऊ का रिश्ता है। तो जो कि 20 वर्ष बाद जो जनरेशन आएगी वो पूछेगी मौसी क्या चीज होती है और चाचा ताऊ क्या चीज होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम वाहियात खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम ब्लिंकिट से काम करते हैं, ऑनलाइन साधन से काम करते हैं, ग्रोसरी, खाना, एनी टाइम खाना, रात को 1-1 बजे खाना मंगा रहे हैं हम लोग। तो ये जो है हम लोगों के वाहियात खर्चे हैं। उस बैठक के अंदर में जब हम बोल रहे थे इस परिवार के विषय में और हम कह रहे थे 3 बच्चे, तो उन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया, आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करें? हाँ। तो हम दोनोों ने अधिक हाथ खड़ा करके कहा कि मेरे 3 है और मेरे विकास जी जो मेरे साथी हैं उनके 4 बच्चे हैं। सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी ने अपने सर्वव्यापी ऐलान किया है पूरे देश के अंदर में कि आप कम से कम भी 3 बच्चे पैदा करें, बढ़ाई जाए, अपने परिवार संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन रामचंद्र जी ने केवट को भी तो गले ही लगाया था ना, केवट हो गए 2 गले लगाया था ना। तो आज हम क्या है, आज हमारे अंदर में क्या भावना भरी है कि हम सबको छिटकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मनीष मित्तल, और ये लोनी रोड टिम्बर मार्केट एसोसिएशन है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मित्तल। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आज हम चर्चा करेंगे आपके जो टिम्बर मार्केट एसोसिएशन है या मार्केट है, यहाँ के क्या इश्यूज हैं और किस तरह से उस पर काम करते हैं, क्योंकि आप यहाँ के प्रधान है टिम्बर मार्केट। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारे बाजार के विषय में चर्चा करी और उसका एक लेकर के आप हमारे पास आए हैं। एज सच जो मार्केट है वो सुगम रूप से चल रही है और हमारी अच्छी किस्मत है कि हमारे पास में जो है हमारे माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी, और पूर्व से ही हमारे विधायक हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह की मार्केट को लेकर के समस्या आती है तो हम उनके पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो हमारी दोनों तरफ रोड लगती है, तो एक तरफ हमारे गोपाल राय जी हैं, एक तरफ हमारे जितेंद्र महाजन जी हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमारी सोल्यूशन हो जाता है। निरंतर बाजारों के अंदर में छोटी मोटी समस्या रहती है, उसको कहीं ना कहीं हम बाजार के लेवल पे ही अपना एसोसिएशन के लेवल पे ही ठीक कर लेते हैं। और जिसमें बहुत अच्छा आज तक हमारा वातावरण रहा कि हमारे को किसी भी तरह की लोकल पुलिस या कहना किसी अन्य उसकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पुलिस का हमारे साथ हमेशा साथ है। अच्छा, हमारे 2 थाने लगते हैं, शादा थाना और MS पार्क थाना, परंतु यहाँ पे 300 कुछ दुकानें हैं लोनी रोड पे, जो कि 242 दुकानें हमारे रजिस्टर्ड एसोसिएशन में है, छोटी बड़ी मिला के 400 दुकानें। पर आपस में हमारा इतना सौहार्दपूर्ण माहौल है कि किसी में कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से एक परिवार की तरह से पूरा टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन रहता है। तो इसीलिए
पुलिस भी हमसे खुश है और अन्य जितने भी संगठन है वो सब खुश हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने देते। चलो ये एक बड़ी बात है, वरना मार्केट में जो है अपने आप में कोई ना कोई द्वेष चलता रहता है। जी। तो आपके यहाँ कुछ ऐसा इशू नहीं है? जी। कोई भी मुख्य समस्याएं नहीं है, और जो है कोई वो भी आप सुलझा लेते हैं। वो कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, क्योंकि जब आप बाजार में बैठेंगे, मेन रोड पे बैठेंगे, तो सड़क टूटेगी भी, खुदाई भी होएगी, काम भी होंगे, तो वो ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब होएगी। पर लेकिन ऐसा हमारा आपस में मेल मिलाप है सब जगह से कि वो सब लोगों के साथ मिल करके हम हर चीज को सॉल्यूशन करते हैं, और रोड के अंदर में हमारे किसी भी दुकानदार का किसी भी तरीके से हम प्रयास करते हैं कि कोई भी मटेरियल या कुछ भी बाहर ना रहे और इस तरीके की एनक्रोचमेंट हमारे यहाँ ना हो। तो ये अपने आप में एक दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर कहाँ के कस्टमर्स ज्यादा आते हैं? हमारे यहाँ पे जो मतलब कि आप यूपी हमसे 2 किलोमीटर दूरी पे है। अगर आप देखें या तो लोनी है, गाजियाबाद है, वैशाली है, कौशाम्बी है, नोएडा है, तो हम लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इधर का पूरा कस्टमर आता है, और जो है वैसे ये जो मार्केट है ये पैन इंडिया काम करती है। पैन इंडिया काम करती है। चलिए, तो टिम्बर मार्केट एसोसिएशन तो आपकी है ही, उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, और वैसे भी हमने सुना है कि सामाजिक कार्यों में भी आपका काफी अहम योगदान रहता है। जी, तो उसको लेकर के कुछ बताएं। मेरे पास में कई अन्य संगठनों के दायित्व हैं, जिसके माध्यम से मैं जो है समाज के अंदर में काम करता रहता हूँ, और समाज उत्थान हमारा जो है सबसे प्रिय काम है। हमारा मानना ये है कि व्यक्ति का अगर हम निर्माण कर देते हैं तो स्वयं से ही, अगर व्यक्ति का निर्माण होता है तो क्षेत्र का निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होगा तो आपके शहर का निर्माण होगा, शहर का निर्माण होगा तो आपका देश का निर्माण होगा। अगर व्यक्ति निर्माण ही नहीं होगा तो आप देश का निर्माण कैसे करने की कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पूरा एक ध्येय रहता है कि हम प्रति व्यक्ति से मिलन कर करके और उनसे पास बैठ करके चर्चा कर करके हम व्यक्ति का निर्माण करें, वो हमारा एक विशेष कार्यभार रहता है। और इसके अभी हमने जो नया संकल्प लिया हुआ है इस वर्ष के अंदर में, वो हमने जो है परिवारों के अंदर में परिवार कुटुंब प्रबोधन का हमने संकल्प लिया है। आज विडंबना है कि हमारा संयुक्त परिवार की तरफ से हम लोग खत्म होते जा रहे हैं और एकल परिवार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके अंदर में हम संकल्प लिया हुआ है कि हम प्रति सप्ताह कम से कम भी 10 परिवारों में कोशिश करेंगे, बैठेंगे और उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा कर करके हम लोग ये बातें करेंगे कि हम लोग संयुक्त परिवार में वापस कैसे आ सकें। आज एक ऐसी विडंबना हो गया कि हर घर में एक बेटा है या एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लेकर के, और वो माँ बाप यहाँ रह रहे हैं और वो बच्चे जो है सोसाइटियों में उनमें शिफ्ट हो रहे हैं या यहाँ से विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे आने वाले 20 वर्षों के अंदर में 2 रिश्ते हमारे यहाँ विलुप्त होने जा रहे हैं, जिसमें एक मौसी का रिश्ता है और एक चाचा ताऊ का रिश्ता है। तो जो कि 20 वर्ष बाद जो जनरेशन आएगी वो पूछेगी मौसी क्या चीज़ होती है और चाचा ताऊ क्या चीज़ होते हैं। तो उसके लिए हम जो है कर्तव्य हुए हैं कि हम जो है परिवारों के अंदर में जा करके एक कह रहे हैं कि आप जो है कम से कम भी 3 बच्चे पैदा कीजिए। अगर आप, क्योंकि जब हम परिवारों में जाते हैं तो कहते हैं महंगाई, महंगाई निश्चित तौर पे, अगर मैं एक आर्थिक अभाव के व्यक्ति को बात करूंगा तो निश्चित तौर पे एक मेरे बात को वो थोड़ा महसूस तो करेंगे, परंतु अगर हम सोचे जाएं तो जब कोरोना आया था या नोटबंदी आई थी तो हम लोगों ने अपना घर 8 से 10 हजार रुपये में चलाया था। बिल्कुल, 8 से 10 हजार रुपये में एक अच्छा रिचेस्ट आदमी भी 8 से 10 हजार रुपये में अपने किचन का खर्चा पूर्ण करके चला गया था। हम क्या कर रहे हैं कि हम वाहियात खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम ब्लिंकिट से काम करते हैं, ऑनलाइन साधन से काम करते हैं, ग्रोसरी, खाना, एनी टाइम खाना, रात को 1-1 बजे खाना मंगा रहे हैं हम लोग। तो ये जो है हम लोगों के वाहियात खर्चे हैं। अब आप मानिएगा कि एक मैदा की रोटी है, 5 रुपए की मैदा की रोटी, 5 रुपीज की मैदा की रोटी, और उस पर हार्डली 3 या 4 रुपए की कुछ सब्जियों को स्प्रिंकल कर करके और उस पर 5 रुपए की प्लास्टिक का डाल करके उसको नाम हम देते हैं पिज्जा। मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं खाते, परंतु उसकी कॉस्टिंग क्या है अगर आप हिसाब लगाया जाए तो हार्डली 20 रुपए की कॉस्टिंग की आइटम हम कितने में खरीदते हैं? 800 रुपए में।
वो समय भूल गए जब माँ की रोली पोली वाली रोटी और उसके अंदर में सब्जियां भर करके हम जो खाया उसी का करते रूप आज ये थे, वेज उसका और ये रूप रोल। जो है इन्होंने पिज्जा के रूप में दे दिया। तो अगर हम उसको जो है आज भी वो माँ के हाथ की रोली पोली जो जी है ना, माँ के हाथ की जो रोली पोली है, अगर आप उस खाएं तो वो उस पिज्जा से 1,00,000 जगह अच्छी है ना। और वो कितने रुपए में घर में बन जाती है? वो केवल और केवल आपके घर में जो रात को सब्जी बनी है ना, नॉर्मल से खर्चे में। उससे बनी हुई रोटी हम सवेरे अगर उसको रोली पोली खा लें तो मात्र हम 2 रुपए में या 1 रुपए में हमारा पेट भर जाता है। बिल्कुल। तो वाहियात खर्चे हम लोगों ने कर रखे हैं, नाम हम सरकार का लेते हैं। सीमित संसाधनों में भी हम अपना परिवार चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, चलाया है। कोरोना के अंदर में, कोरोना में लाइव एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है कोरोना के अंदर में और इसके अंदर में आपका नोटबंदी में हम लोगों ने किया है। 100 नोटबंदी के अंदर में 100 का नोट लेकर के जब 5 दिन हम घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं 100 के नोट में, तो आज क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हम जो है अपने ओवर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में उसकी दुहाई हम जो है महंगाई के नाम पे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने भी बताया कि टूटते परिवेश एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में हम सभी के परिवारों के लिए, और आप उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप बता रहे कि हर हफ्ते जो है 10 परिवारों में जाते हैं, तो जब आप जा करके और ये बातें समझाते हैं तो लोग क्या उसका रिस्पॉन्स करते हैं? देखिए, अभी आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। तो मेरे साथी हैं विकास जी, विकास कौशिक जी, तो वो और मैं एक बैठक लेने गए। उसमें करीब करीब 70 वर्ष की आयु के बुजुर्ग वर्ग बैठे हुए थे और तकरीबन वो 15 से 20 की संख्या में थे उस बैठक के अंदर में। इसी परिवार को, कुटुंब प्रबोधन को लेकर के हमने बैठक करी। उस बैठक के अंदर में जब हम बोल रहे थे इस परिवार के विषय में और हम कह रहे थे 3 बच्चे, तो उन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया, आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करें? हाँ। तो हम दोनों ने अधिक हाथ खड़ा करके कहा कि मेरे 3 हैं और मेरे विकास जी जो मेरे साथी हैं उनके 4 बच्चे हैं। तो हम पूर्ण अधिकारी हैं इस बात को कहने के लिए कि 3 बच्चे कम से कम भी पैदा करो तो उससे एक रिश्ता असंयुक्त परिवार की तरफ हम दोबारा से अग्रसर हो सकेंगे और देश हमारा, जो हमारा हिंदू संस्कृति है, उसको, उस धरोहर को हम बचा सकेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा समय आएगा कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को भी खो चुके होंगे। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो हिंदू संगठन है या जैसे माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस बात को जोर दिया। सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी ने अपने सर्वव्यापी ऐलान किया है पूरे देश के अंदर में कि आप कम से कम भी 3 बच्चे पैदा करें, बढ़ाई जाए, अपने परिवार संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि आज जो है हमारे 3-5 चीजें हैं हमारे अंदर में। हम नागरिक कर्तव्य है, हमारा एक विशेष काम है, नागरिक कर्तव्य। आज जो है अगर हम सड़क पे चलें तो सड़क पे चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आज हमारा कर्तव्य क्या है? आज हमारा कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को उठाएं और उसको अगर चोट लगी है तो हॉस्पिटल पहुंचाएं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम वीडियो रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो क्या वो हमारा नागरिक कर्तव्य है? नहीं। हमारा नागरिक कर्तव्य है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाना। दूसरा हमारा पर्यावरण, पर्यावरण हमारा विशेष काम है। पर्यावरण के अंदर में हम जो है ये प्रयास करें कि अपने यहाँ पेड़ पौधे लगाएं, अपनी छतों पे पेड़ पौधे लगाएं। शहर में रह रहे हैं, जगह कम है तो छत तो खाली है ना, आप उस छत पे ऐसा प्रयास करें कि अपनी सब्जियां उगाएं, पेड़ लगाएं, तो ताकि जो है पर्याप्त चीज को फॉलो करते भी हैं, पर्याप्त हवा आ सके। तो दूसरा हमारा पर्यावरण है। तीसरा मैंने आपको बताया कुटुंब प्रबोधन है, कुटुंब प्रबोधन की बात कर रहे हैं हम। चौथा हमारा जो है सामाजिक समरसता है। आज जो है हम लोग जाति वर्ग में बट गए हैं, बिल्कुल जाति वर्ग में बट गए हैं। और सर, जाति में बटने का मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा जो है अवरोधक देश की प्रगति में होता है। डेफिनेटली, लेकिन माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने जो अब की बार यूपी के अंदर में ये कुंभ का स्नान कराया और उसमें 66 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया, तो उससे ये एहसास हो गया कि कोई जाति और कोई बिरादरी, अगर सनातन एक खड़ा हो जाए और एक पटल पे खड़ा हो जाए तो यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। 1900
नहीं, 1831 से पहले भी हमारे यहाँ जाति वर्ण नहीं था। ये अंग्रेजों ने एक ऐसी फूट डाली हम लोगों के यहाँ पे, और कुछ आर्थिक अभाव के उनको संख्या बांट दी कि तुम आप जूते का काम करोगे, आप सफाई का काम करोगे, आप ये करोगे, तो उन्होंने जातियों में हमारे को बांट दिया। उससे पूर्व में कहाँ राजा रामचंद्र जी के उसके अंदर में कहाँ जाति थी, कृष्ण जी के समय में कहाँ जाति थी, कुछ भी जाति नहीं थी। ये तो हमारे को जो है अब हमारे कलयुग के अंदर में आकर के कुछ बाहर से आए हुए लोगों ने हम लोगों को जातियों में बांट दिया। सर अभी आपने कहा जैसे अनादि काल में जातियां नहीं थी, तो जैसे रामायण की बात करते हैं तो उसमें धोबी समाज का जिक्र आता है, तो यानी जातियां या नहीं, जातियां इन दी सेंस कि वो काम करने वाले थे कि वो कपड़ा सफाई का काम कर रहे हैं, पर लेकिन रामचंद्र जी ने केवट को भी तो गले ही लगाया था ना, केवट हो गए, गले लगाया था ना। तो आज हम क्या है, आज हमारे अंदर में क्या भावना भरी है कि हम सबको छिटकते हैं, है ना, तो कि ये धोबी है, ये वंचित समाज से है, ये अलग समाज से है। तो आज हम उस सामाजिक समरसता पे काम कर रहे हैं कि आप सब लोग, हम सब लोग एक ही खून के, एक ही शरीर के, है ना। तो आप सब चीजें, उन चीजों को भूल करके और एक साथ एक पटल पे आके खड़े हुए, तो आप देखिएगा हिंदू जागृति बहुत आगे जाएगी। कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत, जो व्यक्ति जैसे कहते हैं कि इंसानियत मर गई है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इंसानियत एक अलग चीज होगी, पर लेकिन हमारा जो वर्ग में बट गए हैं हम लोग उस सामाजिक समरसता के माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं कि उन वर्गों को हम एक पटल पे लेके आए। पांचवा हमारा जो है, हमारा एक पर्यावरण हो गया, हमारा एक सामाजिक समरसता हो गया, हमारा एक कुटुंब प्रबोधन हो गया, एक हमारा जो है नागरिक कर्तव्य हो गया। तो इस तरीके से 5 हमने संकल्प लिए हुए हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल करके। और अभी हम बाजार में देख रहे थे आपके बड़े बड़े होली मिलन के होर्डिंग्स लगे हुए। हम लोग प्रतिवर्ष जो है, हम प्रतिवर्ष टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से एक होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे बाजार के सभी सदस्यगण सादर आमंत्रित होते हैं, और उसमें समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति भी उसमें आमंत्रित होते हैं। और टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और अपने सभी मित्र संबंधियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो, और जितने भी आपके द्वेष मन में किसी के प्रति रखे हुए हैं वो इस होली पे गले मिल करके दूर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। होलिका दहन के साथ दहन कर दे, होलिका दहन। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर मनीष मित्तल, और पूरे चर्चा हमारे दर्शकों ने सुनी। तो जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।